रखा है जेहन में, हर चीज को गलत तरीके से देखा। गलत तरीका है ये, एक इंसिडेंट थोड़ी है सर। आप मजाक मजाक में माला पहना दो, ये मजाक हो जाता है। आप मजाक मजाक में किसी का लड़की का कपड़ा खींच लो, ये मजाक होता है। आप वो भी छोड़ो, ये सब तो दूसरी बात है। देशभक्ति में भी आप सामने नहीं हो। राष्ट्रगान के टाइम में आप खड़े नहीं रह सकते हो, दूसरों को खुद हिला रहे हो जो सामने खड़ा हुआ है। तो आपकी तो देशभक्ति में भी सवाल उठे हैं ना। नहीं, आपकी ये बात जायज है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो एक पिता समान है। आप एज देखिए ना, जब हर चीज जायज है तो सवाल उठ कहाँ से रहा है मुझे बताइए। नीतीश जी का एज तो देखिए, वो तो पिता समान है। यही तो बात है, पिता समान है तो आप अपनी बहू बेटी का बुरखा घूंघट में उड़ा लोगे क्या? मैं यही तो पूछ रही हूँ। उधर से कोई बयान तो और नहीं मुझे आया। ये बताइए, पिता समान है आप बोल रहे हैं, क्या उस लड़की ने कंसेंट दिया है, अपना इजाजत दी है कि वो मेरे पिता तुल्य है? नहीं दिया ना। उस महिला ने विरोध क्यों नहीं किया उसी वक्त? तो समझ सवाल है ना? सवाल ये एक्चुअली इसका रीजन मैं आपको बताऊं क्यों नहीं दिया। हाँ। ये महिलाएं 10-10 हजार में वोट देने वाली लोग हैं, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ा। महिला ही गलत है, ये करिए आप। अब बिल्कुल, कल को तुम्हारे साथ में फिर आप बोलते हैं ना कि रेप होता है। अब लड़कियां जब इतना कुछ होने के बाद भी अगर सवाल खड़ा नहीं कर रही है तो रेप होगा तो कौन बोलेगा? तो उस आप मुझे मुस्लिम लड़की को, उस मुस्लिम डॉक्टर को उस वक्त क्या करना चाहिए मंच पे? उस वक्त चाटा मारना चाहिए था वहां पे। मुख्यमंत्री है वो मैडम, मुख्यमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, लड़की की इज्जत के आगे कोई नहीं, ठीक है? और लड़की की इज्जत जब आती है ना सर, तो सिर्फ देश नहीं, पूरा वर्ल्ड एक साथ होता है, ठीक है? इस देश में आपने रानी लक्ष्मीबाई को भी देखा है, ठीक है? इस देश में आपने झलकारी भाई को भी देखा है। इस देश ने कई महिला, इस देश ने जिस महिला को आपने बोला था चुप्पी साध के बैठी रहती है, उसने ऐसा शासन किया इंदिरा गांधी ने कि आज उसके बराबर में कोई खड़ा नहीं होता है, ठीक है? तो लड़कियों को नीचे तरीके से देखना, लड़कियों के बिना इजाजत के उनको छून लेना, इसका मतलब ये है कि आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, ठीक है? ये इतना कुछ गलत हो सकता है उनके साथ में, उनको अंदाजा नहीं है अभी। ये गलती महिला है कि अगर महिला आज वो आ जाए ना सड़कों पर, ठीक है? ये तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से वो गलत है, पर आज वो सड़कों पर आ जाए, पोजीशन खतरे में हो जाएगी, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी आज। लेकिन नीतीश कुमार ये गलती जानबूझकर क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? आखिर ये सवाल है ना। पता नहीं, मनमौजी इंसान है, उनके दिमाग में जो आ जाते हैं वो कर लेते हैं। आप कभी सोच सकते हो किसी सीएम को कि बिना मर्जी के वो किसी का बुरखा उतार दे? कभी सोच सकते हो कि सीएम को कि राष्ट्रगान के टाइम में ऐसे हिलते डोलते रहे? कभी सोच सकते हो एक ऐसे सीएम को 10-10 बार शपथ पत्र ऑलरेडी पढ़ चुका हो फिर भी फंबल कर रहा हो वहाँ पे? कभी सोच सकते हो ऐसे सीएम को जो बिना इजाजत किसी को भी हिला डुला रहा है, किसी का कपड़ा खींच रहा है? सोच सकते हो? कभी सोच सकते हो ऐसे सीएम को जो बिना किसी मर्जी के, बिना किसी कंसेंट के सामने वाले इंसान के ऊपर माला डाल रहा है, वो भी महिला के ऊपर? जानबूझकर ये कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको पता है ना, ऊपर से नीचे तक हमारे लोग हैं, मीडिया हमारे सपोर्ट में है, सब कुछ तो उनको पता है। कौन क्या उखाड़ लेगा? आज भी मैं बोल रही हूँ, क्या आपको लगता है इससे कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रही हूँ। ऊपर से नीचे तक सारे के सारे लोग एक ही मानसिकता वाले हैं। लेकिन आप एक हिंदू हैं, आप खुलकर सामने आ रही है, कैमरे पे बोल रही हैं। एक मुस्लिम महिला भी तो देखनी चाहिए, लड़की भी तो देखनी चाहिए, हाँ भाई ये गलत है, आके खुल समझ। क्या है ना सर, कुछ लोगों ने बेड़ा लेके रखा हुआ है, ना, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने ही बेड़ा लेके रखा हुआ है कि सबके बारे में हम ही बोल लें। एससी के कुछ लोगों ने ये बेड़ा लेके रखा है कि ओबीसी के बारे में भी हम ही बोल रहे हैं, भाई मुस्लिम्स के बारे में भी हम ही बोल रहे हैं। हम लोगों ने बेड़ा लेके रखा है कि हम चाहे कोई भी हो, चाहे हम रिलीजन को माने ना माने, पर सारे महिलाओं की बात करें। तो ये देश कुछ लोगों के हिसाब से ही चलता है ना? ऑपोजिशन भी कुछ ही लोग हैं, सपोर्ट करने वाले अंधभक्त भी। ये भी बोलते हैं कि अब कुत्ते को खड़ा कर देंगे तो बीजेपी के द्वारा तो हम कुत्ते को भी जिता देंगे, तो क्या बोलोगे? तो इतनी बड़ी गलती भी तो नहीं कि आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं कि कुर्सी के लायक ही नहीं है नीतीश? मतलब आप बोल रहे हो कि ये गलती नहीं है बिना इतनी बड़ी गलती थोड़ी तो बीजेपी तो अब बीजेपी तो क्या ही बोलोगे सर, मनुवादी पार्टी है। छुआ ही तो था। हाँ, तो मतलब आप कल को वो ऐसे करके कपड़ा भी उतार देंगे तो भी बोलना उनका मर्जी था, अंदर से देखना था महिला को। ये कोई फालतू बातें हैं, ठीक है? ये कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। तुम बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठे हो, इंटेलेक्चुअल बातें करनी चाहिए तुम्हें, लिटरेसी की बात करनी चाहिए, एजुकेशन की बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन की बात करनी चाहिए, ट्रेड की बात करनी चाहिए। जहाँ पे चुप्पी साधे बैठे हो, ट्रेड की बात होती है, अमेरिका के सामने और डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुंह नहीं खुलता तुम्हारा, और ऐसी वाहियात बातों में अपने लोगों को सपोर्ट करने आ जाते हो। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि कल को कोई भी कुछ भी बोलेगा, हमारे नेता कोई भी ऐसा करेंगे, कल को तुम सोच के रखो महिलाओं के ऊपर कोई भी नेता हमारा ये काम कर सकता है। आप आखिर में बताइए, इस हरकत की सजा नीतीश कुमार के लिए क्या है? रेजिग्नेशन, इस्तीफा ही देना होगा।
अगर पहले बोल देते ना वो कि उनको एहसास हो जाता कि हाँ मैंने गलत किया, प्रॉपर एक स्टेटमेंट रिलीज कर देना चाहिए था कि हाँ मुझे एहसास है, मुझे नहीं करना चाहिए था, उस महिला को सबके सामने बुला के माफ़ी मांगते तो मुझे समझ में भी आता कि चलो ठीक है एहसास है। पर जो इंसान अभी तक चुप्पी साध रहा हो ना, कल 15 तारीख की बात है, आज 16 तारीख हो गई है सर, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो भी आपको शर्म नहीं है, क्योंकि आपको पता है ऊपर से नीचे तक हमारे लोग हैं, हमारे जेब में बैठे हैं सारे, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं, जो एनडीए को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो उस एनडीए में खुद मदर पार्टी आरएसएस है ना, बताइए कितने आरएसएस में बैठे पैनल में कितनी महिलाएं बैठी हैं, कितना महिलाएं सपोर्ट करते हो आप? यही सरकार है ना जिसने विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया, अब क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? यही है ना जिसने चूल्हा घर घर चूल्हा पहुंचाया था औरतों की भलाई के लिए, अब कहाँ हो तुम? यही लोग है ना जिसने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी बच रही है, तुम्हारे नेता से नहीं बच रही है। मतलब अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो तो तुम ये बोल रहे हो कि कल को हमारा कोई भी नेता तुम्हारे साथ में ये करेगा, तुम चुपचाप से बात करो। चित्रा त्रिपाठी अगर ये बोल रही हैं, शर्मनाक बात है। एक बार तुम्हारे प्रोफेशन में जब तालिबान के इसमें जब वहाँ से अफगानिस्तान से लोग आए थे, तुम वहाँ पे वुमेन को जाने नहीं दिया तो तुमने हाहाकार मचा दिया, ठीक है। उसके बाद तुमको जाना पड़ा, उसके बाद तुमको भेजा गया, तब विमेन इक्वालिटी की बात आई। अब यहाँ पे बात नहीं आई जब बुर्का हटाया गया। बात ये कम्युनिटी स्पेसिफिक, मुस्लिम है तो हम बोलेंगे, है ना, मुस्लिम है तो क्या हो गया, सब इक्वल है, सबको बोल देना चाहिए कि कोई भी बुर्का नहीं पहनेगा, कोई भी घूंघट नहीं उठाएगा। लेकिन क्या है ना, कम्युनिटी की बात आ जाती है, हिंदुत्व की बात आ जाती है, सबको प्रोपोगेंडा फैलाना है ना, सब में भेजना है कि रिलीजन के मुद्दे पे ही हम उठते हैं, ये बातें हैं।